न्यूज स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में। मैं आप सबकी होस्ट इस वक्त लेकर आई हूं आपके लिए बड़ी खबर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। जी हां, उड़यन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्हें मिला है करारा जवाब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से। करारा जवाब बघेल ने दिया। सीएम बघेल ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोगों के बारे में मैं जवाब देना मुनासिब नहीं समझता हूं जो कि अपनी कुर्सी के लिए दल बदल देते हैं। अगर ऐसी बात की है बघेल ने, सीएम बघेल ने, तो जरा आपको जानने की जरूरत है क्यों कही है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कांग्रेस में थे और जब वो कांग्रेस में थे तो बीजेपी को आड़े हाथे लेने की कोशिश कभी भी वो करते थे और इसमें विफल भी नहीं होते थे। सबसे ज्यादा सिंधिया बीजेपी को टारगेट करते थे। अब जो है कांग्रेस की करारी जो हार हुई साल 2014 में हुए चुनाव के बाद और साल 2019 की लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, बीजेपी के पक्ष में नतीजे आने के बाद, पूरे देश भर में बीजेपी के नाम का डंका दोबारा बजने के बाद स्थिति ऐसी बनी कि दोबारा से ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस के साथ अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना सही दिशा नजर नहीं आया। उन्हें अपने भविष्य खतरे में दिखाई दी, अपनी कुर्सी जो है खतरे में दिखाई दी। अब राजनीतिक भविष्य को सिक्योर करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामा और उनका कदभार बीजेपी में आते ही भरा। जो कि कांग्रेस में नहीं था वो सब उन्हें मिला। जो उम्मीदें थी बीजेपी से, उन्हें एक ऐसी कुर्सी जिसका इंतजार ज्योतिरादित्य सिंधिया को था। हार के बाद बीजेपी में आने पर बड़ी कुर्सी उन्हें मिली, केंद्रीय मंत्री वो बने। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसी मामले में तंज कई बार सुनने को मिला है। अब इस बार सीएम बघेल ने उन्हें सबक सिखाया। सीएम बघेल ने कहा कि मैं ज्योतिरादित्य जैसे लोगों की बातों का जवाब नहीं देता। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में भूपेश बघेल पर सवाल खड़े किए थे, तो इस पर जो है सो अब कहते हैं जिस तरह से कि इन लोगों के साथ बात ही क्या किया जाए। और तो और जान लीजिए भूपेश बघेल ने क्या कहा। जरूर आप जानना चाहेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लक्ष्य बनाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया बाकी राज्यों के मंत्रियों को भी निशाने पर ले रहे हैं जो बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं विपक्षियों में। ऐसे में आपको बता दें कि सोनिया गांधी वेणुगोपाल से मुलाकात करने वाले, अगर बात की जाए भूपेश बघेल की, तो दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई जिसके बाद उन्होंने सिंधिया पर जवाब दिया और चुनौती वाले बयान जो सिंधिया के आए इस पर भूपेश बघेल ने पलटवार कहते हुए कहा कि अभी जो बोल रहे हैं उन दोनों की तुलना कीजिए जब पहले कभी वो कुछ बोला करते थे। ऐसे लोगों की बात का मैं जवाब क्या दूं जो खुद की कुर्सी के लिए दल बदल देते हैं, जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उनके बारे में क्या बात करें। ऑनलाइन एग्जाम में नकल को लेकर सीएम बघेल ने ये बात कही थी कि घर में बैठकर आप फोटो ना खींच पाए तो वह ठीक है, गार्डन में बैठकर लिख लिए, फोटो आ गया तो वो नकल हो गया। ऑनलाइन में कहीं पर भी बैठकर काम किया जाता है, ये कहा गया था उनकी तरफ से, तो जिसका जवाब ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जरा सुन लीजिए, उन्होंने किस तरह से दिग्विजय सिंह को भी पटकनी देने की कोशिश की थी और उन्होंने कहा था सख्त करने के लेकर, आकांक्षी जिलों में सख्त होते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि विकास के लिए राजनीति नहीं, सरकार किसी की भी हो, विकास रुकनी नहीं चाहिए, ये कहकर जमकर उन्होंने तारीफ बटोरी थी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे तमाम बड़ी खबरें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।